तो ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है तुम लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हारा मार्केट डायरेक्शन और डेली बाय से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं एंड तुम्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन नॉलेज मिलने वाली है कि तुम कैसे मार्केट का डेली बायस पता करो, कौन सी डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, बाय करना है, सेल करना है, वो कैसे पता कर सको, लेवल्स कैसे हम यूज कर सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, एफवीजी का डेली डायरेक्शन पता करने के लिए एंड बहुत सारी चीजें मैं तुमको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और क्लियर करने वाला हूँ। तो ठीक है, तो ये वीडियो बेसिकली होने वाली है डेली बायस पे। मतलब तुम अगर मार्केट में आए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे किसी भी दिन, तो तुम कैसे पता लगा सको कि मेरे को आज बाय करना है, आज मार्केट सेल जाएगा या फिर आज मार्केट थोड़ा डायरेक्शनल बेस नहीं रहेगा, थोड़ा कंसोलिडेशन में रहेगा, आज मैं बाय भी कर सकता हूँ, आज मैं सेल भी कर सकता हूँ। तो ये कैसे पता लगाएं? ठीक है, तो मैं हर एक ट्रेडर टाइप या फिर हर एक ट्रेडिंग टाइप के हिसाब से तुम्हें बताने वाला हूँ, इंट्राडे के अकॉर्डिंग, स्विंग के अकॉर्डिंग एंड स्कैल्पिंग के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ विद बेसिक नॉलेज ऑफ टाइम फ्रेम्स। तो जिसने मेरी टाइम फ्रेम्स वाली वीडियो नहीं देखी हो, मेरी टाइम फ्रेम्स वाली वीडियो देख सकता है। उसमें मैंने बहुत डीपली एंड बहुत अच्छे से तुम्हें टाइम फ्रेम्स के बारे में बताया, टॉप डाउन एनालिसिस के बारे में बताया। तो चलो मैं सबसे पहले तुम्हें एक बेसिक चीज क्लियर करवाता हूँ। सबसे पहले जो हम अभी सीखने वाले हैं उससे पहले तुमको टाइम फ्रेम्स के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। तो अभी मैं थोड़ा ऊपर से बताता हूँ कि देखो, टाइम फ्रेम्स मतलब सिंपल होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में मार्केट काम करता है। हमारे पास कुछ टाइम फ्रेम्स होते हैं जैसे 1 मंथ का, 1 वीक का, 1 डे का, 4 आवर का, 1 आवर का, 15 मिनट का, 5 मिनट का एंड 1 मिनट का। अब इनके कुछ पेयर्स होते हैं, जैसे 1 डे एंड 4 आवर का एक पेयर होता है, वैसे 4 आवर 15 मिनट का एक पेयर होता है, 1 आवर 5 मिनट का एक पेयर होता है, 15 मिनट 1 मिनट का एक पेयर होता है। ठीक है, तो इन पेयर्स के बेसिस पे हम टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं या फिर डायरेक्शनल बायस पता करते हैं। ठीक है, सिंपल बेसिस पे। तो ये कुछ टाइम फ्रेम्स है। ठीक है, टाइम फ्रेम्स का मतलब अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम है तो यानी वहां पे 1 आवर की एक कैंडल होगी, यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द कैंडल होगी सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, वैसे 4 आवर की होगी तो 4 आवर की एक कैंडल होगी। तो दिस इज आर टाइम फ्रेम्स। तो ये हमारी बेसिक नॉलेज थी टाइम फ्रेम्स में। तो अब मैं तुम्हें रियल चार्ट में दिखाता हूं तुम कैसे टॉप डाउन एनालिसिस कर सकते हो, बायस पता कर सकते हो मार्केट का, सेलिंग जाएगा, बाइंग जाएगा एंड ऑल। तो रियल चार्ट में एग्जांपल देने से पहले मैं तुमको एक सरप्राइज देना चाहता हूं। तो मैं तुमको अपनी लाइव क्लासेस के बारे में बताना चाहता हूं। बहुत सारे बंदों ने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करा कि सर आप लाइव क्लासेस में क्या पढ़ाते हो, हमको बताओ, वीडियोस में बताओ। ठीक है, एंड बहुत सारे बंदे जानना चाहते हैं कि सर लाइव क्लासेस के बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुमको एक चीज क्लियर करा दूं, मैं लाइव क्लासेस में तुम्हें सबसे पहले तो मैं तुमको लाइव क्लासेस दे रहा हूं। मैं तुम्हें कोई वीडियो नहीं प्रोवाइड करने वाला, मैं तुम्हें कोई डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई पीडीएफ वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं करूंगा। जूम में हमारी मीटिंग होगी या फिर गूगल मीट में मीटिंग रखेंगे। ठीक है, क्लासेस होगी, बैच होगा, प्रॉपर टाइमिंग्स दी जाएगी एंड प्रॉपर क्लास होगी 45 मिनट्स की, 45 to 1 आवर। ठीक है, जितना भी टाइमिंग होगा। एंड उसमें देखो, लाइव क्लासेस में मैं तुमको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस पढ़ने वाले हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या पढ़ने वाले हैं? फुल प्राइस एक्शन प्लस फुल एसएमसी। एसएमसी में देखो, प्राइस एक्शन में तुम्हारे सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडल पैटर्न, ट्रेंड लाइन, एवरीथिंग। एसएमसी में तुम्हारे स्मार्ट मनी कंसेप्ट में ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप्स, मिटिगेशन ब्लॉक्स, रिजेक्शन ब्लॉक्स, इनवर्स एफवीजी, सेशंस, लिक्विडिटीज, लिक्विडिटी स्वीप, सेशंस हाई, सेशंस लोज, डेली बायस, एवरीथिंग भाई, एवरीथिंग मैंने। ठीक है, तो मैं तुम्हें हर चीज बताने वाला हूँ टेक्निकल एनालिसिस में। दूसरी चीज, मैं तुम्हें एक 1 मिनट टाइम फ्रेम ट्रिक बताने वाला हूँ कि तुम कैसे 1 मिनट में बैठ के तुम देखो, 1 मिनट सबसे मैनिपुलेटिव टाइम फ्रेम होता है, बट उसमें भी एक स्ट्रेटेजी होती है जो तुम इजीली कैच कर, अगर तुमने इजीली समझ लिया फिर स्ट्रेटेजी के बारे में जान लिया तो तुम वहां से प्रॉफिट बना सकते हो, इजीली ट्रेड प्लान कर सकते हो। तीसरी चीज, मैं तुम्हें टेक्निकल एनालिसिस में तुम्हें मैं हिडन स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूँ। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है ट्रेडिंग में जो बहुत बंदों के काम आती है। इससे पहले वाले बैच में जो मेरा जनवरी दिसंबर का बैच था, उसमें मैंने बंदों को कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई। उन्होंने उनमें से देखो, मैंने उन्हें 5-6 स्ट्रेटेजीज बताई, उन्होंने एक स्ट्रेटेजी पे काम करा एंड उसको मास्टर करा एंड अभी वो प्रॉफिटेबल हैं। ठीक है, मतलब वो बहुत जल्दी बाकियों से प्रॉफिटेबल बन चुके हैं। फिर आते हैं हमारे साइकोलॉजिकल क्लासेस में। देखो, मैं तुम्हें साइकोलॉजी की क्लास दूंगा, उसमें मैं तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट बताऊंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पूरी ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग कुछ भी नहीं है भाई, टेक्निकल्स 6 महीने का काम है, बट जो मेन मोटा मोटा काम है वो है रिस्क मैनेजमेंट का। दूसरा फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, एंड फोलो, फेयर ऑफ लूजिंग आउट। ये दोनों चीजें हैं जो तुम्हारे दिमाग में है, वो भी मैं तुम्हें क्लियर कराने वाला हूँ। एंड अकाउंट मैनेजिंग, अगर तुम $10 से ट्रेड करते हो तो तुम्हें अपना अकाउंट कैसे मैनेज करते हो चलना है, अगर तुम $100 से करते हो तो कैसे करना है, एंड अगर तुम $1000 से ट्रेड करते हो तो तुम्हें तो कैसे करना है अपना अकाउंट मैनेज। हर चीज मैं तुम्हें लाइव क्लासेस में बताने वाला हूँ। ठीक है, और अगर तुम्हें इसके प्राइस के बारे में जानना है या फिर तुम इंटरेस्टेड हो इसमें, तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करो, 7060936459। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो तुम मुझे। टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो तुम। वहां पे मैं तुम्हें डेली अपडेट्स देता हूँ, वीडियोस के बारे में, मार्केट्स के बारे में। व्हाट्सएप चैनल है, तुम उस पर भी ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया मैंने, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है, तो तुम वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो, अब मैं तुम्हें रियल चार्ट में एग्जांपल देता हूं
लेता हूँ डेली बायस कैसे आइडेंटिफाई करें उसका। तो हम आ चुके हैं गोल्ड के 1 डे के टाइम फ्रेम में। ठीक है, ये हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम है। तो अब मैं इसमें तुम्हें बताता हूँ कि तुम कैसे डेली डायरेक्शन या फिर डेली बायस पता कर सकते हो मार्केट का। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बताऊं, मैं आज का एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, लेटेस्ट एग्जांपल। तो देखो ध्यान से सुनना। अगर हम कल की कैंडल देखें जो कि थी हमारी 8 जनवरी 2026 थर्सडे की कैंडल, तो अगर आप उसमें देखोगे यहाँ पे हमें एक पुश देखने को मिला अपसाइड का। प्लस में एक और चीज है, वो है लिक्विडिटी स्वीप। अब तुम बोलोगे ये भी 2 कैंडल है, बट इन 2 कैंडल्स में लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। ठीक है, बट इस वाली में नहीं हुआ, इस वाली में हुआ है एंड इस वाली में हुआ है। तो मार्केट कम से कम एटलीस्ट 1 to 2 बार तो लिक्विडिटी स्वीप करता है, फिर एक रियल मूव देता है। तो अगर हमें आज का डायरेक्शन पता करना था मार्केट का, तो हम पिछले डे का हाई एंड लो मार्क करते एंड उसके बेसिस पे पता करते। अब देखो मार्केट ने यहाँ पे पिछली बार हैमर बनाई है, मतलब ठीक है थर्सडे को हैमर बनाई है। तो आज फ्राइडे को मार्केट क्या कर सकता है, एक एक अच्छा मूव दे सकता है अपसाइड का। बट मैंने तुमको हमेशा बताया मार्केट कभी भी डायरेक्ट मूव नहीं देता अपसाइड का। मार्केट हमेशा कैसे मूव देता है, ऐसे अप डाउन्स अप डाउन्स अप डाउन्स में। तो मार्केट अगर तुम यहाँ पे देखोगे, मार्केट में यहाँ पे ओपनिंग हुई, मार्केट पहले नीचे गया, यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटीज थी या फिर सारे लेवल्स की रिस्पेक्ट करी एंड फिर एक रियल मूव दिया अपसाइड का। तो यू कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट द मार्केट बायस और डेली बायस फ्रॉम द प्रीवियस कैंडल। ठीक है, तुम पिछली कैंडल देख के ही पता कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम देखोगे ये तुम्हारा एक फेयर वैल्यू गैप था 1 डे का, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छे से यूज हुआ है। ठीक है, दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप। अब ये वाले फेयर वैल्यू गैप में मार्केट एक बार आता है, एक बार आने का दोबारा आके लिक्विडिटी स्वीप करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छे मूव के लिए। तो जब मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करता है, उसके बाद मार्केट देखो क्या बढ़िया मूव देता है अपसाइड का। तो ये है तो हमारा 1 डे का गोल्ड का चार्ट। ठीक है, अब मैं आता हूं 1 आवर के टाइम फ्रेम में, जहां पे हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं या फिर जहां पे हम और कॉन्फ्लुएंसेस ले सकते हैं। तो उससे पहले मैं तुमको इंडिकेटर बताना चाहता हूं। ठीक है, तुम एक इंडिकेटर का यूज कर सकते हो जो हम बोलते हैं हाई टाइम फ्रेम पावर ऑफ 3। वो है ये इंडिकेटर, इसका नाम है PO3। ठीक है, तो इसमें तुम 1 आवर के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 1 डे की कैंडल भी साइड बाय साइड देख सकते हो। तो अब जब मार्केट में ओपनिंग हुई 1 डे की कैंडल की, तो अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में है तो हमको कुछ चीजें देखनी पड़ती है। सबसे पहले हमारे पास एक पीडे रेज है। पीडे रेज मतलब ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करूं तो दिस इज आवर ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो मैंने आपको बोला पिछली बार जो पिछला दिन था हमारा वो क्या था, पिछले दिन में मार्केट ने सिंपल एक हैमर बनाया जो कि यहां से था और लिक्विडिटी स्वीप करके ही बनाया। और लिक्विडिटी क्या थी हमारी, ये वाली। ये मार्केट ने देखो लिक्विडिटी स्वीप करी है, ये वाली लिक्विडिटी स्वीप करी है एंड एक और लिक्विडिटी स्वीप करी है जो कि है आपकी ये वाली। ठीक है, ध्यान से देखना, ये वाली लिक्विडिटी स्वीप करी है मार्केट ने। एक तो हमारी दिस इज आर लिक्विडिटी स्वीप लाइक दिस। जिसको लिक्विडिटी स्वीप के बारे में नहीं पता या फिर जिसने नहीं सुना इसके बारे में, तो वो मेरे प्रीवियस चैप्टर्स देख सकता है। मैंने वहां पे बहुत डीपली एंड बहुत अच्छे से लिक्विडिटी स्वीप को एक्सप्लेन करा है, तो यू कैन ऑल्सो वॉच दोज। और अगर तुम यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी था 1 आवर का। ये देखो, यू कैन सी हियर, दिस इज आवर ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो मार्केट हमेशा बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है पीडे रेस की। जिसको नहीं पता है ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, पीडे रेस क्या होता है, वो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकता है, मेरे प्रीवियस चैप्टर्स देख सकता है। ठीक है, सिंपल एंड क्लीन। तो मैं इसको पहले लिक्विडिटी स्वीप मार्क करता हूं। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे ध्यान से, तो मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा पुल बैक दिया है, मतलब एक अच्छा, यहाँ गिर रहा था, एक पुल बैक दिया, मतलब पुल बैक इन द सेंस मतलब मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी है। अब अगर मैं आज का मार्केट प्रेडिक्ट करता हूं, तो मैं सिंपल देखो, सबसे पहले तो मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया। ऑर्डर ब्लॉक इन द सेंस देखो, मार्केट हमेशा पीडे रेज यूज करता है जो कि अनटैप्ड होते हैं या फिर जो यूज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑर्डर ब्लॉक। अब तुम बोलोगे यार इस एफईजी का यूज क्यों नहीं करा, एफईजी का भी यूज करा। अगर तुम ध्यान से देखोगे, सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का यूज करा है। ठीक है, यू कैन सी हियर, दिस इज योर फेयर वैल्यू गैप। मार्केट ने यहाँ पे बहुत अच्छे से फेयर वैल्यू गैप का यूज करा है। ठीक है, देखो फेयर वैल्यू गैप का यूज करा, फेयर वैल्यू गैप का यूज करने के बाद मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करा, फिर ऑर्डर ब्लॉक का यूज करा। अब मैं आता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब मैं तुम्हें 2 चीजें एक साथ सिखा रहा हूं। सबसे पहले डेली बायस कैसे पता करें और दूसरा टॉप डाउन एनालिसिस। अगर तुम ध्यान से देखोगे कैसे मैं बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आ रहा हूं धीरे करके, एंड कैसे मैं हर चीज को कंबाइन कर रहा हूं, एनालिसिस कर रहा हूं, उनका कनेक्शंस बना के, और डेली बायस भी पता करेंगे। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे ये जो हमारी कैंडल है ये हमारी मदद करने वाली है। तो लेट सपोज मैं लंदन सेशन में आता हूं। ठीक है, अगर मैं लंदन सेशन में आया, तो लंदन सेशन में देखूंगा मार्केट ने एशियन सेशन में क्या करा है। तो दिस इज आवर एशियन सेशन, दिस ब्लू जोन एरिया। तो एशियन सेशन में अगर मैं देखूंगा, मेरे को पता है आज मार्केट ने फटना है।
क्यों फटना है? क्योंकि पिछली बार मार्केट ने दो चीजें दी, हमें दो कन्फ्लुएंसेस दे रखे हैं। सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप, दूसरा एक हैमर कैंडल पैटर्न, वन डे का वो भी, ठीक है। तो आज मार्केट फटेगा, बट मेरे को इंतजार है पुल बैक का। पुल बैक इन द सेंस, अगर तुम देखोगे मार्केट की ओपनिंग हुई करेक्ट यहां से, ठीक है, 4:30 बजे, आई थिंक सो, हाँ 4:30 बजे मार्केट यहां से नीचे आता है। नीचे आने का यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन में रहता है, मतलब लिक्विडिटी ट्रैप करता है, बंदों को ट्रैप करता है। देखो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी, नीचे आया, ठीक है, फिर से नीचे आने का दोबारा लिक्विडिटी स्वीप करी। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन में था मार्केट। अब लंदन सेशन में या तो मैं इंतजार करूंगा मार्केट का लिक्विडिटी स्वीप करने का, या फिर मैं इंतजार करूंगा मार्केट का कुछ एक एक ब्रेकआउट देने का। सिंपल। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं एशियन सेशन में, तो मार्केट ने यहाँ पे हमें पहले ही डायरेक्शन बता दिया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मार्केट ने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का यूज करा है। सिंपल, दिस इज आवर ऑर्डर ब्लॉक। अब ये हमारा 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक का मार्केट ने यहाँ पे यूज करा, एंड इसका यूज करने के बाद मार्केट ने फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करा। ठीक है, ध्यान से सुनना, मार्केट ने यहाँ पे फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करा। दिस इज आवर ऑर्डर ब्लॉक, इंटरनल, दिस इज आवर इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक बाय द वे, बट ये ऐसे है, ठीक है। दिस इज आवर इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक एंड दिस इज ऑल्सो आवर इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक, लाइक दिस, ठीक है। फिर मार्केट क्या करता है, यहाँ पे दोबारा इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक पे आता है। क्या करता है, लंदन की लो की लिक्विडिटी स्वीप करता है, ठीक है। मैं करता नहीं हूँ ऐसे लंदन ट्रेड, मैं बेसिकली न्यूयॉर्क ट्रेड ही करता हूँ, ठीक है। न्यूयॉर्क सेशंस एंड एशियन सेशंस, लंदन सेशंस में बहुत कम ट्रेड करता हूँ, बहुत कम, बट बेसिकली मैं न्यूयॉर्क सेशन ही ट्रेड करता हूँ। तो देखो यहाँ पे मार्केट ने पहले इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक का यूज करा। अब जिसने मेरी वाली वीडियो नहीं देखी है, कौन सी वाली, जिसमें मैंने तुमको बताया कि कैसे तुम सेशंस का यूज कर सकते हो, सेशंस के लिक्विडिटीज का, सेशंस के पीरियड रेस का, इससे प्रीवियस चैप्टर तो तुम उसे देख सकते हो। तुम्हें वहां पे और डीपली सेशंस के बारे में समझ आएगा कि ये एशियन सेशन है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो दिस इज अ लंदन सेशन। तो मार्केट ने क्या करा, लंदन सेशन की लिक्विडिटी स्वीप करी। अब मेरे को यहाँ पे दो चीजें क्लियर होती है। सबसे पहले मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट यहां से उठ सकता है। दूसरी चीज, मार्केट ने एक हाई वैल्यू लिक्विडिटी जोन को स्वीप करा है, यानी इसके नीचे बहुत लिक्विडिटी थी, मार्केट ने उसको स्वीप करा, तो यहां से मार्केट फट सकता है। अब मैं एक चीज का इंतजार करूंगा, वो क्या होगा, कैंडल पैटर्न, या फिर मैं यहाँ पे एक डायरेक्ट एंट्री भी प्लान कर सकता हूँ। कैसे, लाइक दिस, मैं यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री प्लान कर सकता हूँ। दो, देखो यहाँ पे मैं दो तरीके से एंट्री प्लान कर सकता हूँ। सबसे पहली एंट्री तो सीधा लेवल पे आता है मार्केट, मेरा स्टॉप लॉस होगा जस्ट इस लेवल के नीचे। बाई चांस अगर मार्केट इसके लो को स्वीप करता है, अब तुम बोलोगे कैसे, तो तुम मेरी प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप वाली वीडियो देख सकते हो, जहां पे मैंने इसे बहुत डीपली बताया है कि कहां कहां पे तुम्हारी लिक्विडिटी प्रेजेंट होती है, कैसे तुम अपने एसएल को प्लेस कर सकते हो, टीपी प्लेस कर सकते हो, एंड ऑल, ठीक है। तो पहले तुम इस बेसिस पे एंट्री ले सकते हो, टारगेट अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। एंड दूसरा, तुम देखो टारगेट भी मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे रखना है, वो भी तुम्हें 1 डे के टाइम फ्रेम में या 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाके चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ, ठीक है। तो देखो, पहली एंट्री तुम्हारी होगी ये डायरेक्ट एंट्री जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट एंट्री, दिस इज अ डायरेक्ट एंट्री। दूसरी एंट्री हमारी होती है जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वो होती है मिड लेवल। ये जो बीच में लाइन है मैंने ऐसे ही ड्रॉ नहीं करी है अच्छा दिखने के लिए, ये मैंने यूज करी 50% एरिया के यूज करने के लिए। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक है तो इसके भी दो जोन्स होते हैं, ऊपर वाला प्रीमियम जोन, नीचे वाला डिस्काउंट जोन। मार्केट बहुत हाई चांसेस होते हैं कि इस डिस्काउंट जोन का यूज करे, ठीक है, और जो कि मार्केट ने करा है, जो कि मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे हम, मेरे पास दोबारा दो कॉन्फ्लुएंसेस होते हैं। सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप, दिस इज आर लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, दिस इज आर लिक्विडिटी स्वीप, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी स्वीप है भाई ये, बहुत अच्छा, ठीक है। अब देखो, लेट सपोज मैं ना यहां से एंट्री लेके बैठता हूं, यहां से बाय करता हूं, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे बाय करता हूं, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होता है। अब मैं तुम्हें एक और साइकोलॉजिकल मिस्टेक बताता हूँ जो तुम करते हो। अब किसी ने यहाँ से बाय करी है, मार्केट ऊपर जाता है, वो खुश होता है, खुश होता है, खुश होता है कि भाई मार्केट मेरे फेवर में जा रहा है। बट मार्केट अचानक से यहाँ पे एक स्पाइक कैंडल बना देता है यहाँ पे, ठीक है, यहां तक आ जाता है या फिर तुम्हारे इस लेवल तक आ जाता है, तो तुम यहां से बाहर निकल जाते हो डर के मारे। तुम्हारी साइकोलॉजी इतनी वीक होती है, तुम वहां पर टिक ही नहीं पाते हो। और जब तुम यहां से बाहर निकलते हो, या फिर जब तुम यहाँ पे अपना ब्रेक इवन लगाते हो डर के मारे कि भाई मैं लॉस नहीं झेल पाऊंगा, मैं ब्रेक इवन लगा देता हूँ फटाफट से, लाइक दिस, और मार्केट तुम्हारा क्या करता है, स्टॉप लॉस लेता है, या फिर तुम हट जाते हो, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक रियल मूव देता है। तुम्हारा डायरेक्शन सही था, तुम्हें पता था क्या करना है, हर चीज तुम्हें पता था, बट तुमने गलती क्या करी, तुम्हारी साइकोलॉजिकल मिस्टेक करी, बेसिक, वो था तुम्हारा फेयर, ठीक है। तो ये बहुत सारे बंदे हैं जो गलतियां करते हैं, ये मैं आगे साइकोलॉजी की क्लासेस में तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं मैं, ये गलती भी बहुत बंदे करते हैं, अगर तुम्हें समझ आ गया तो तुम मत करना। तो ये भी होता है। तो अब देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, ऑर्डर ब्लॉक का यूज करा, सिंपल। तो पहली मेरी एंट्री ये थी, दूसरी मेरी एंट्री थी भाई इस मिड लेवल से, ये बहुत अच्छी और एक्यूरेट एंट्री थी। यहाँ पे मेरे स्टॉप लॉस का एरिया भी कम हो गया। अब आप बोलोगे यार भाई मैं टीपी कहां पे रखूं, तो टीपी तुम 5 मिनट के बेसिस पे नहीं रखोगे, टीपी तुम रखोगे 1 आवर के बेसिस पे। मैं दोबारा 1 आवर के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होता हूं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते ही मैं यहाँ पे चेक करूंगा कैंडल बगल में अपने 1 डे की। तो मार्केट ने यहाँ पे दो चीजें कर दी है। सबसे पहले एक पीडे रेस का यूज करा है, देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो पीडे रेस का यूज कर दिया है, किसमें,
एशियन सेशन में एक विक क्रिएट कर दिया है। विक क्रिएट करने का मतलब होता है भाई अच्छा मूव आने वाला है अप साइड का, प्लस में लिक्विडिटी स्वीप कर दी है बहुत सारी, अंदर इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। अब जब मैं अपना टीपी सेट करूंगा तो मैं अपना टीपी सेट करूंगा एक्सटर्नल लिक्विडिटी, यानी कि ये वाली। मैं तुम्हें बताऊंगा क्या होती है एक्सटर्नल, क्या होती है इंटरनल लिक्विडिटी इसके बाद ही जस्ट, ठीक है, अगले चैप्टर में मतलब। तो ये तुम ऐसे, या फिर इस एशियन के हाई तक, या फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, ठीक है, तो तुम ऐसे अपना टीपी सेट कर सकते हो। अब मैं दोबारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आता हूँ। तो ये तुम्हारा, अब देखो डायरेक्ट, अब तुम बोलोगे यार डायरेक्शनल बायस कैसे पता करा भाई आपने कि आज पूरे दिन भर मार्केट बाय कैसे रहेगा। मैंने प्रीवियस कैंडल को देखा, अगर प्रीवियस कैंडल उल्टी होती, लेट सपोज उसकी विक ऊपर होती एंड बॉडी नीचे होती, या फिर वो इन्वर्टेड हैमर होती, तो मैं विक बाय क्यों प्लान करता, फिर मैं सेल प्लान करता, सिंपल। ठीक है, अभी मैं और एग्जांपल दिखाऊंगा और चार्ट में, वहां पे भी तुम्हें चीजें क्लियर होते हुए दिख जाएगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन प्लान योर ट्रेड, दिस इज हाउ यू कैन एनालिसिस योर डेली बायस। तुम पता कर सकते हो मार्केट किस कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। देखो कभी कभी ऐसा होता है मार्केट अप डाउन करता है और फिर एक सेशन में फट जाता है, तो वो भी तुम पता लगा सकते हो विद लिक्विडिटी। तो देखो सिंपल डायरेक्शन मैंने कैसे पता लगाई, मैं वन डे के टाइम फ्रेम में गया। ठीक है, मैं सिंपल वन डे के टाइम फ्रेम में गया। वन डे के टाइम फ्रेम में मैंने क्या देखा, वन डे के टाइम फ्रेम में मैं इनको हाइड करता हूँ जरा। मैंने यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम में देखा कि भाई मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट ने प्रीवियस डे, जो हमारा प्रीवियस डे है, मार्केट ने प्रीवियस डे में क्या करा, इस अपने हाई, एक तो अपने हाई को ब्रेक करा। ठीक है, दूसरी चीज मार्केट ने यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप करी, देखो ये वाली लिक्विडिटी स्वीप करी। तीसरी चीज मार्केट में देखो क्या प्रेशर है बाइंग साइड का। ठीक है, तो तीसरी चीज मार्केट ने ये करी। ठीक है, सिंपल एंड क्लीन। अब मार्केट फट सकता है, इस हायर हाई को ब्रेक कर सकता है, या फिर इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप कर सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। तो हम बस रिस्क मैनेजमेंट की बेसिस पे ही ट्रेड करते हैं। मतलब ये नहीं कि अब तुम्हें लग रहा है कि मार्केट फटेगा तो तुम बाय लेके बैठ गए, स्टॉप लॉस लगाया नहीं और तुम सोच रहे हो भाई फटेगा, बट ऐसा नहीं होता। हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हैं। अगर मार्केट फटेगा तो मेरा $20 का प्रॉफिट होगा, $200 का होगा, 2000 का होगा। अगर मार्केट नहीं फटेगा तो मेरा $2 का, मेरा $20 का, मेरा $200 का लॉस होगा। सिंपल, जितना तुम्हारा कैपिटल है उसके साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो दिस इज हाउ यू कैन प्लान योर डेली बायस, दिस इज हाउ यू कैन एनालिसिस योर डेली बायस। ठीक है, प्रीवियस कैंडल के बेसिस पे और इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, कौन सा, 1 आवर का, 5 मिनट का एंड ऑल। ठीक है, तो यू कैन प्लान योर डेली बायस। अब मैंने तुम्हें इस वीडियो में 2 चीजें सिखाई है। सबसे पहले कि तुम कैसे पीडीआर रेस का यूज कर सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप्स, एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज डेली बायस कैसे पता लगा सकते हो विद लिक्विडिटी स्वीप्स एंड ऑल। मैं तुम्हें यूरो यूएसडी में भी लेके चलता हूँ, यूरो यूएसडी में भी मैं तुम्हें बाकी एग्जांपल दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे, देखो यूरो यूएसडी में बिल्कुल अपोजिट हुआ है। अगर मैं 5 मिनट में आऊंगा यहाँ पे, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट की ओपनिंग होती है, मार्केट की ओपनिंग होती है एंड ध्यान से सुनना, यहाँ पे बहुत प्यारी चीज हो रही है। मतलब ये ए प्लस सेटअप बोलो इसको एक तरीके से। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने क्या करा, पहले तो मार्केट फॉल कर रहा था एशियन सेशन में। तो अब देखो यहाँ पे मार्केट ने 2 चीजें करी है एक साथ। सबसे पहले तो मार्केट ने यहाँ पे एक सिंपल एशियन के हाई की लिक्विडिटी स्वीप करी है, लाइक दिस यू कैन सी हियर। मार्केट ने यहाँ पे एशियन के हाई की लिक्विडिटी स्वीप करी है। जैसे मार्केट ने यहाँ पे एशियन के हाई की लिक्विडिटी स्वीप करी, मार्केट तुरंत नीचे गिरता है। कहां से गिरता है, फ्रॉम दिस जोन्स, मतलब इन लेवल से गिरता है मार्केट नीचे। एक सिंपल ऑर्डर ब्लॉक भी है वहां पे, बट दिस इज योर कैंडल पैटर्न ओबी। मैं आगे बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, मार्केट सिंपल इस सीओबी से गिरता है और यहाँ पे बहुत प्यारी ट्रेड बन सकती थी, बहुत अच्छी ट्रेड बन सकती थी। एंड प्लस में डेली डायरेक्शनल बायस का कैसे पता लगा सकते हो तुम, देखो सबसे पहले अगर तुम लंदन सेशन में ट्रेड करते हो ना, तो तुम्हें थोड़ा ना ज्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि लंदन सेशन मोस्ट ऑफ द टाइम कंसोलिडेशन में ही रहता है। अगर तुम एशियन में ट्रेड करते हो तो तुम्हें फिर फ्यूचर का सोचना पड़ता है, इन द सेंस मतलब भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है, और तुम पीछे का कुछ एनालिसिस ही नहीं कर सकते, क्योंकि सुबह 5 बजे, सुबह 7 बजे, 8 बजे मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं रहती है। तुम पीछे क्या देखोगे भाई, रात को थोड़ा ना देखोगे क्या करा मार्केट ने। ठीक है, तो मगर तुम न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करते हो, तो भाई तुम्हारे पास लंदन सेशन है, तुम्हारे पास न्यूयॉर्क सेशन, सॉरी तुम्हारे पास एशियन सेशन है। ठीक है, तुम्हारे पास कल के भी सेशन है, प्लस में रात का भी, सब कुछ है एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, प्लस में लेवल्स हैं, तो तुम ऐसे अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो या फिर बायस का एनालिसिस कर सकते हो, सिंपल। तो न्यूयॉर्क सेशन में जो ट्रेड करता होगा भाई, उसके लिए एशियन की हाई की लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट होगी। उसने मार्केट ने एशियन की हाई की लिक्विडिटी स्वीप करी, यहां से वो सेल करता, लंदन के लो की लिक्विडिटी को टारगेट करता एंड बस खत्म। उससे ऊपर नीचे जितना भी जाए कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, सिंपल। तो अगर मैं वन डे के टाइम फ्रेम में आऊं, वन डे के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो। अब देखो, अब मैं प्रीवियस कैंडल देखता। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, मेरी यहाँ पे प्रीवियस कैंडल थी रेड में क्लोज, मेरी प्रीवियस कैंडल रेड में क्लोज हुई है। ठीक है, बट यहाँ पे मार्केट ने विक के अकॉर्डिंग देखूं तो प्रेशर ज्यादा था। ठीक है, बट यहाँ पे मार्केट ने 1 आवर के कुछ पीरियड रेस का यूज करा है। फॉर एग्जांपल दिस ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक का यूज करा है। दूसरी चीज, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी है, दिस एशियंस हाई लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे स्वीप करी है। तो यहाँ पे मैं डेली डायरेक्शनल बायस मेरा न्यूयॉर्क सेशन में लो ही रहता। ठीक है, अब
पहले देखो, पहले होता था कि भाई हम डेली डायरेक्शनल बायस पता करें या फिर डेली बायस पता करें कि अप जाएगा डाउन होएगा, ठीक है? बट अब ऐसा नहीं होता। अब तुम अपने लेवल्स के बेसिस पे ट्रेड करते हो। अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे ट्रेड करता हूं, तो भले ही मार्केट नीचे 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 आ रहा हो या नीचे गिर रहा हो, मेरे ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, मैं वहां से बाय करूंगा। अगर मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा तो मैं वहां से अपने लेवल से एंट्री प्लान करूंगा। अगर मेरी लिक्विडिटी स्वीप पूरी होगी तो मैं वहां से एंट्री प्लान करूंगा। तो डेली बायस सिर्फ डेली बायस जान के तुम्हें नहीं होने वाला फायदा, नहीं होने वाला प्रॉफिट। तुम्हें ये सब बातें भी बहुत जरूरी थी जानना, जो मैंने तुम्हें अभी सिखाई है, ठीक है? तो दिस इज हाउ यू कैन प्लान योर ट्रेड, दिस इज हाउ यू कैन एनालिसिस डेली बायस। तो होप सो तुम्हें वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ।